यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 9। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार है, अध्याय 15 पद संख्या 9 से। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, या ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 16 से 19 तक से लिया गया है। संत पौलुस कहते हैं कि धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। उपयाजक विनोद भी आज सुसमाचार प्रचार के लिए अभिषिक्त होंगे। आज का दूसरा पाठ उपयाजक विनोद की भतीजी नीलिमा होरो द्वारा पढ़ा जाएगा। हम भक्तिपूर्वक प्रभु वचन ग्रहण करें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूँ। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार है। अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक, जिसका मूल वाक्य है, मैंने तुम्हें नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और इस सुसमाचार को आज के हमारे उपयाजक विनोद होरो पढ़कर सुनाएंगे।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेंगे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार।